हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना के आशियाना में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बस थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम हुआ है। तो जी मेरा व्लॉग शुरू हो रहा था सुबह से, यानी कि दोपहर से। तो मैं जा रही थी अम्मी के घर और मैं पैदल ही गई थी। देखिए अम्मी के घर आ गई थी। उनके घर पर बैठे थे कुछ मेहमान और सब लोग बैठ यहाँ पर कर रहे थे बातें। तो देखिए उसके बाद चले गए थे मेहमान और मैं अम्मी को लेकर गई थी हमारे यहाँ के बाज़ार में, क्योंकि हर संडे के संडे हमारे यहाँ पर लगता है सब्ज़ी का बाज़ार। बहुत सारी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, मसाले, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर मार्केट है, लेकिन हम लोग बाज़ार गए थे सब्ज़ियाँ लेने के लिए। तो देखिए वैसे तो ये बाज़ार हमारे यहाँ का बिल्कुल मतलब पास में ही है और यहाँ पर मार्केट भी अच्छा खासा है। लेकिन जो है ना यहाँ पर जो है ना संडे के संडे ना बिल्कुल गांव से जो है ना हरी हरी सब्ज़ियाँ आती हैं, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी। तो हम वही लेने आए थे। देखिए आप लोग भी देख। तो देखिए मैंने यहाँ से ली थी सब्ज़ियाँ, सारी हरी हरी अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं बेहतरीन। वैसे तो यहाँ पर रोज़ ही दुकानें लगती हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा अदरक रखा था। मैंने यहाँ से लिया अदरक और हरी मिर्च और कुछ लिए हमने यहाँ से खड़े मसाले, बहुत अच्छे मिलते हैं। देखिए मेरी भतीजी लेकर आ गई है मेरे लिए चाय बनाकर गर्मा गर्म, क्योंकि हम आए अभी बाहर से। तो चलिए हम करते हैं चाय को एंजॉय। आप भी पी लीजिए, एक कप ज़्यादा एक कम। हम आ गए थे बाज़ार से और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अम्मी के घर ही वापस आ गए थे और अम्मी के घर से ही हम लोग गए थे। तो आकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं यहाँ पर और फिर जाऊँगी उसके बाद अपने घर, क्योंकि मुझे बनाना है अभी खाना। तो बाज़ार में ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं थी और जो भी सब्ज़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे घर पहुँचने के बाद, यानी कि अपने घर पहुँचने के बाद। तो देखिए मैं आ गई थी घर पर जल्दी से और आकर फिर मैंने रख दिए थे बैंगनों को भुनने के लिए गैस के ऊपर। दोनों ही बर्नल पे मैंने रख दिया था और क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था खाना बनाने के लिए। तो देखिए दोनों गैस पे अच्छे से मेरे भुन रहे थे बैंगन और मुझे बर्तन वगैरह भी धुलना थे। देखिए क्योंकि दोपहर के खाने के बर्तन में धो नहीं पाई थी, तो मैं अब शाम में ही धोऊँगी। और फटाफट से हम जल्दी से काट लेते हैं हमारे टमाटर वगैरह सब कुछ, और प्याज टमाटर। और देखिए ये दोनों बैठे हुए हैं, मेरा बेटा और मेरी भतीजी को लेकर मैं आई थी घर पर, क्योंकि हमारा घर करीब में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखिए ये हाय कर रही थी आप लोग। देखिए बैंगन का भरता बनाने के लिए मज़ेदार सा मैंने रख ली है गैस के ऊपर एक कढ़ाई। और देखिए मैंने इसके लिए तड़का काट लिया है और 2 काटे हैं मैंने टमाटर। आज मैंने टमाटरों को भूना नहीं है, यानी कि मैं भून लेती हूँ टमाटर को भी, लेकिन मैंने आज नहीं भूना है। तो देखिए ले लिया है मैंने लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, और हम इसे बनाएंगे सरसों के तेल में। बहुत ही मज़ेदार सा ही बनता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे ऑयल। हैं बैगन का भरता हमारा बनकर हो गया है बिल्कुल मज़ेदार सा रेडी, चटपटा चटाकेदार। तो देखिए आप लोग। तो चलिए इसे फटाफट से हम ढक देते हैं और हम बनाने की तैयारी करते हैं फटाफट से रोटियाँ। रोटियों के लिए मुझे गूंदना पड़ेगा आटा, फिर हम बनाएंगे रोटियाँ मज़ेदार सी। तो चलिए मिलते हैं आटा गूंदने के बाद। तो देखिए आटा मेरा गूंद गया है और देखिए आज मैंने कुछ ज़्यादा ही आटा गूंद लिया है, क्योंकि हम लोग खाने वाले सिर्फ 3 ही मेंबर हैं घर में। और आटा गूंद लिया है मैंने 10 मेंबर का। पता नहीं कैसे आज मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने इतना सारा आटा गूंद मारा। तो चलिए हम रख देंगे फिर फ्रिज में आटा बचा हुआ। वैसे तो मैंने सुना है बचा हुआ आटा ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब बच गया है तो इसे हम फेंकेंगे तो नहीं, क्योंकि ये होता है हमारी भूख मिटाने वाला आटा। तो देखिए हम जो बचेगा रख देंगे। और देखिए मैंने रोटी इस तरह से मैं रखती हूँ। तो देखिए ये एक मेरा रोटी का डब्बा होता है और इसमें जो एक कपड़ा लगा हुआ होता है, और इसमें इस तरह से मैं रख लेती हूँ बटर पेपर, ताकि जो भाप आती है ना रोटियों से, तो वो रोटियों के कपड़े को गीला ना करे और रोटी ख़राब ना हो। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या रखते हैं रोटियों में, जो मतलब जो भाप से गीली होती हैं तो वो मतलब कैसे सही होती हैं। तो मैं तो इसी तरह से रखती हूँ। तो देखिए बैगन का भरता तो मेरा बनकर हो ही गया था तैयार। तो फटाफट से हम बना लेते हैं हमारी रोटियाँ, और बिल्कुल मैं तैयार हूँ रोटी बनाने के लिए। देखिए ये है मेरी मार्बल की चकोटी जो मैं लेकर आई थी बाज़ार से। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। इसी तरह की चकोटी ना मुझे मेरे पापा ने शादी में भी दी थी, अल्लाह बख्शे मेरे पापा, और वो मेरी टूट गई थी। तो फिर उसके बाद से मैं सोच रही थी कि उसी तरह की चकोटी मुझे दोबारा से लेना है, वो भी मार्बल की वाइट। तो देखिए मैंने ले ली है और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस पर रोटियाँ तो इतनी अच्छी बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोटियाँ बनती हैं, फटाफट से बनती हैं। तो चलिए हम बनाते हैं फटाफट से रोटियाँ। तो देखिए फटाफट से हम सारी रोटियाँ बनाकर कर लेंगे इसी तरह से तैयार। और आज का मेरा व्लॉग इतना ही आएगा।
मिलते हैं फिर अगले किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।